अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप लोग हैं इस टाइम मेरे चैनल ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ और आप लोग जो ऑन गोइंग वीडियो देखने जा रहे हैं उसका नाम है रमज़े जुनून। होप सो आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को यकीन होगा कि आज का एपिसोड नूर नहीं देने वाली, आज की वीडियो मैं नहीं देने वाली। और मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को यकीन होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आज मैं काम ना कर सकूं, बट मैंने किया है। और मैंने सोचा है कि कल भी हम काम करेंगे। आई मीन टू से कि मैं कल भी वीडियो दूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और बीच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और मुझे लग रहा था मैं काम नहीं कर सकूँगी। और मैंने फिर बहुत हियाशी भी की और छुट्टियाँ-वुट्टियाँ मारी। तो इट्स ओके। फिर मुझे लगा कि नो भई, अपने काम से जो इंसान सिंसियर नहीं होता ना, तो फिर काम भी उसका नहीं रहता। ये सच बात है। आपको किसी भी जॉब हो या कुछ भी हो, आप लोगों को अपने साथ अपनी कोई भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है रिश्ता हो, ऑफ़ कोर्स रिश्ते में जो कोई भी जो रिश्ता हो उसमें तो सिंसियर होना चाहिए, बट आपको अपने वर्क के साथ भी सिंसियर होना चाहिए। बेशक आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, बेशक आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको सिंसियर होना चाहिए। और सिंसियरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी आप में के अंदर होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके। तो फिर ही आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं ल आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे होते हैं कि भई ये बहुत ऊँचाई पे हैं और हमें लग रहा होता है कि भई इनको ये बैठे-बिठाए मिल गया है, तो प्लीज़। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को बैठे-बिठाए कोई चीज़ मिल जाए। आई थिंक फिर अगर है भी कोई तो उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। तो किस्मत बनाने वाले की किस्मत बनाने वाले रब की ज़ात होती है, तो वो जब तक फिर कुछ ना अगर कुछ नहीं हो सकता, बैठे-बिठाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। एंड ऑफ़ कोर्स सबसे पहले आपका रब का साथ, आपके पेरेंट्स की दुआएँ, आपकी दुआएँ और एंड ऑफ़ कोर्स मेन चीज़ जो है, सबसे पहले तो आपका रब का साथ होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपकी मेहनत है। तो जी, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जितनी मेहनत करोगे तो आपको उतना ही सब कुछ मिलेगा। तो ठीक हो गया। और इसलिए मुझे लगा कि नो, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की हुई है, तुम्हें याद होगा कि रमज़े इश्क में तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, तो तब भी तो तुम सब कुछ छोड़ चुकी थी। तो फिर ऐसा ऐसा है कि भई अब भी फिर अपनी जो थोड़ी-सी है ना कि आराम-वाराम छोड़ो और काम करो। और काम करो, तो यही बेस्ट है, यही सब कुछ है। तो इसी से इंसान को कामयाबी मिलती है, जो इंसान ऊपर जाता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आराम को कहा कि नहीं, अब मैं नहीं ऐसे करूँगी, तो मैं छुट्टियाँ नहीं करूँगी। अब देखो ये मुझ तक कब तक मैं इस चीज़ पे कायम रह सकती हूँ। तो अहद तो इंसान बहुत सारे करता है, फिर मैं थक ना जाऊँ, जैसे कि मैं भी थक गई हूँ। कल मेरी ये हालत थी, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर दी, तो फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं थोड़ी देर के लिए भी सोई भी। लेकिन भला हो लाइट वालों का, उस दौरान उन्होंने लाइट भेज दी। वैसे भी मेरी वीडियो ना, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग पे, सेविंग पे लगी हुई थी और मुझे बार-बार बस था कि भई मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और मैं अपलोड करूँ। तो ये ना मैं सो जाऊँ और मेरी वीडियो वक़्त पे आप लोगों के पास ना पहुँच सके। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि मुझे बहुत गहरी नींद आए। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि आप अपने काम को लेके बहुत शिद्दत पसंद होते हैं, तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो नहीं समझ में। मुझे लगा बस अभी-अभी वीडियो हो जाएगी सेव और फिर मैं, क्या कहते हैं,
मैं नहीं कर सकूँगी, देर हो जाएगी, बस इसी तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। बट नींद बड़ी उस टाइम प्यारी आई थी। उस टाइम नींद नींद बहुत प्यारी आई थी, तो फिर नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, बट नहीं सोई। फिर सोई मैं कितने बजे हूँ, रात के 1 बजे ही आखिरकार मैंने सोई। रात के 1 बजे जाके मैं लेटी थी और मैं सोई थी। उससे पहले मैंने नींद की गोली का हाफ़ से भी हाफ़ जो होता है ना, यानी क्या कह सकते हैं, फ़ोर्थ वो वाला मैंने बहुत थोड़ा-सा, मैंने कहा आज मुझे बहुत सोना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं 1 बजे से लेकर तकरीबन तकरीबन आई थिंक मैं साढ़े 9 बजे तक सोती रही हूँ। बीच में आँख खुली है लेकिन थोड़ी देर की, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 घंटे, कम से कम मैंने 9 से 8 घंटे की नींद ली है। और इतनी ही नींद कहते हैं, फिर मैंने नहीं सोई। मैंने कहा आज अब एपिसोड दे देते हैं और रेगुलर हो जाते हैं। और अब मैं ये सोच रही थी, बेशक मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, बेशक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट कल एपिसोड देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की जाएगी कल की एपिसोड दें। और मैं सच बताऊँ, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, मुझे ज़िम्मर की स्टोरी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ रही है। इवन मुझे जो खाकान आलम का करैक्टर डाला है, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बड़ा मुझे हैवी लगा है। और मैं सच बताऊँ, मेरे सारे करैक्टर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी और वाइब्स वाले लगते हैं, बट खाकान जो करैक्टर है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट तो नहीं मैं कहूँगी, डिफरेंट बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट आपको आगे जाके अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बहुत जल्द खुलेगा। जो है ना, वो ही बनकर सामने आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं फ़रहाद दुरानी की भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि भई क्या मसला है, क्या नहीं। तो फिर हमें ये जो है ना खाकान आलम, तो ये जो है जैसा है, तो वो सामने आ जाएगा। और फिर जैसे आप लोगों को पता होगा कि उसकी गाड़ी में जो एलईडी की स्क्रीन थी, तो उसमें वो ज़िमर की तस्वीर देख रहा था। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह पता होगा, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ बेबाक था। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देख रहा था। अच्छी नज़र से तो वो वैसे भी नहीं देखता। तो ख़ैर, मेरा मतलब है कि किसी गैर औरत को कोई भी अच्छी नज़रों से तो देख नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे, फिर जिस मर्द ने देख लिया तो वो तो अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा ना। तो अगर जिसने नहीं देखना, फिर नहीं देखना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और आप लोग इतने क्यूरियस हैं, तो बड़ा मेरा जी होता है कि मैं रिव्यूज़ देखूँ, रिव्यूज़ पढूँ, लेकिन आप लोग जो है ना, फिर वो रिव्यूज़ किसी और तरफ, किसी और जानिब चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भई अब नहीं, ऐसा नहीं करते, तो इसको फिर रहने देते हैं कि क्या ही जानने आपके रिव्यूज़। ख़ैर, आप देखते हैं कि आज की आपको वीडियो कितनी पसंद आती है। और बस इंशाल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि चंद एपिसोड्स, आई थिंक 2 से 3 एपिसोड्स में, ऐसा लग रहा है मुझे 3 एपिसोड्स हो जाएँगी या 4 हो जाएँगी। तब्रेज़ का सब कुछ जो है ना, वो सामने आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी पूरी कोशिश है कि वो थ्रिलिंग, वो मज़ेदार सी एपिसोड लिख लें। और इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, नहीं, वो लग रहा है थोड़ी, ख़ैर जब भी आएगी, बस अब कोशिश यही है कि सब कुछ ख़त्म कर लूँ। और मेरी तबीयत इस टाइम बहुत अजीब-सी हो रही है, मुझसे बात भी नहीं हो रही। तो यहाँ से देख लें, जिस दिन मैं 10-9 बजे उठ जाऊँ, तो मेरी तबीयत का क्या हाल होता है। तबीयत मेरी बहुत इस तरह की हो जाती है। और मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही होती, मुझसे बातचीत नहीं हो रही होती। मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब अब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आप लोगों को मेरी वीडियो से पता चल जाएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है।
और ये बेहतर होगी मेरी एक अच्छी नींद लेने से। तो आज का दिन मेरे लिए तो तमाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और बहुत ऐसा है बस सारा दिन काम करते गुज़र गया और सच में अगर मेहनत करनी है तो फिर ऐसे ही मेरा दिन गुज़रता है और मुझे यही फ़ील होता है कि जैसे एक मज़दूर मज़दूरी नहीं करता सारा दिन, तो मुझे तो यही फ़ील होता है। और ना मैंने आप लोग यकीन करें, मैंने एक ना किसी का ना इंटरव्यू देख रही थी, लाइक यूट्यूब पे चैनल था और वो घर-घर जाकर क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं और इंटरव्यू लेती हैं। तो ना वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, मतलब समझ लें कि बहुत, 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 तो और उसको बहुत कुछ मिला हुआ था, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था, बहुत कुछ। तो ना वो बार-बार एक ही बात कहता था, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, तो वो बार-बार ये बात कह रहा था। और ना मैंने जब से मेहनत करना स्टार्ट की है, तो मैं इन जो लेजेंड्स होते हैं ना, मैं उनकी बात को फ़ौरन समझ जाती हूँ, मतलब मैं उनको लेजेंड्स ही कहूँगी जो कुछ बने हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, ये जो होता है ना, जो जो इंसान बहुत कुछ अर्न कर लेता है, लाइक अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन आप लोग देखेंगे वो इतना आगे जाके भी कह रहा होता है कि वो अभी भी काम कर रहा है। अगर वो अपना काम रोक दे, तो वो बैठ के सारी उम्र खा सकता है, बल्कि अय्याशी कर सकता है, बल्कि इवन कि उसके आने वाली नस्लें भी अय्याशी कर सकती हैं, बट वो ऐसा नहीं करता। तो उसका एक रीज़न ये होता है कि जिस इंसान ने सारी उम्र मेहनत की होती है, या एक एक हाई-फ़ाई जगह पे, मतलब कि एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ उसका एक नाम होता है, तो कभी भी अपना नाम नहीं ख़राब करता, वो कभी भी डाउन नहीं आता। अब और वो अपनी जगह छोड़ेगा, तो दूसरे लोग उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे होंगे, तो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। और अगर वो मेहनत करना छोड़ दे और वो अगर अपना काम दूसरों के सर पे छोड़ दे, तो जो उसने इतने अरसा काम किया है, तो वो नीचे आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये सच है कि जो लोगों को लगता है ना कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, तो भई ये लोग तो बहुत अय्याशी करते होंगे, नो डाउट, ज़ाहिर है पैसा है। देखिए जिसके पास जितना पैसा होता है ना, उसकी उतनी मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? मसाइल ही मैं मसाइल कहूँगी, मतलब उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान रिच है या उसका बहुत बड़ा घर है या उसकी 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उसको कोई मसला नहीं होगा। चलें ठीक है, एक मसला तो ये होता है कि ना सेहत और तंदुरुस्ती और इंसान की ज़िंदगी की कुछ जो उसके जज़्बात से, जो उसके साथ से चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसके रिश्ते जुड़े होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। हम वैसे सोचते हैं कि फाइनेंशियली उनको कोई मसला नहीं होता होगा, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनको फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द हो सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर अच्छा अर्न करते हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, मतलब ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत-बहुत अच्छा। तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन यकीन करें कि इतना, मतलब कि जितना भी आपके पास हो ना, तो वो कम होता है, बिकॉज़ जिस जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा होता है, उसके खर्चे उसके मुताबिक हो जाते हैं। तो वो फिर वो चीज़ें जो कहते हैं ना, चले चादर से पाँव नहीं भी फैलाते, लेकिन जित उसके अंदर रह कर भी ना, यानी चादर के अंदर रह कर भी आपने अपने खर्चे करने हैं ना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी ये नहीं है कि आप लोगों के घर का कोई भी फ़र्द जो काम कर रहा है और वो ईज़िली बैठ जाए कि भई हाँ, नो, तो ऊपर से तो कुछ भी नहीं आता। आपको चादर के अंदर, अपनी चादर के अंदर रह कर भी जो खर्चे करने हैं ना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। तो ये है कि कोई भी रिच है, बहुत रिच है, उसके पास करोड़ों रुपए है, तो उसको वो पैसा अगर वो नहीं मेहनत करेगा, तो वो सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने होती हैं। बहुत सारे होते हैं। देखिए मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ हैं, फ़िल्मी हीरोज़, हीरोइन्स होते हैं, तो देखा होगा आपने कि वो आज भी कह रहे होते हैं, हम आज भी मेहनत करते हैं, आज भी वो मूवीज़ पे काम कर रहे होते हैं, आज भी वो लोग जगह-जगह ट्रैवल करते हैं और वो भी अपने काम से उकता जाते हैं। उनको भी सुबह जल्द उठना पड़ता है, उनके 100 चीज़ होती है, उनको भी एक्टिंग करना मुश्किल लगता है। जैसे मुझे राइटिंग, कोई भी दुनिया का काम है ना, वो मुश्किल लगता है। ज़ाहिर है आपने रोना है, आपने ये एक्टिंग करनी है, आपके देखिए एक तो इंसान काम करता है, एक ना दिमाग पे, आपके पूरे वजूद पे एक बोझ होता है। यार ये चीज़ हिट होगी, यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, यार ये होगा कि नहीं होगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा सोच रही होती हूँ कि आज एपिसोड दिया है, मेरा व्यूज़ अच्छा है, मेरे लाइक्स अच्छे आए, मेरे कमेंट्स अच्छे आए। मुझे बहुत ज़्यादा अपने जो व्यूवर्स की होती है, मुझे फ़िक्र होती है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनते हैं, तो उनको फ़िक्र होती है कि हमारा ड्रामा हिट हो जाए। तो इंसान मेहनत जो होती है ना, वो आपको हमेशा करनी पड़ती है। इससे नहीं जी चुरा सकते, इससे जी ही नहीं चुराया जा सकता। तो मैं ना एक छोटा-सा किसी का इंटरव्यू देख रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है।
बट उन्होंने ना बहुत पुरानी एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी आई थी, तो वो ना उसके बारे में बात कर रहे थे, इसका हीरो था। तो वो उस मूवी हिट हुई थी, तो वो कह रहा था कि अब देखो वो कहीं भी नहीं है, ये है, वो है। तो उस टाइम वो जो सक्सेस थी ना, तो उसके दिमाग पे चढ़ गई थी, तो उसने ना देखें बाकी भी जो हीरोज़ हैं, वो आज करोड़पति, अरबपति हैं, और वो लोग जो हैं उन लोगों ने उस वक़्त अपनी जो कामयाबी थी, उसको उन्होंने उस तरह नहीं लिया। तो उन्होंने मेहनत की, तो आज वो कहाँ है। तो अब पता नहीं उसकी बात में वो जिसके मुतल्लिक बात कर रहा था, मैं नहीं किसी का नाम लेती किसी का भी, तो मैं तो नाम नहीं लूँगी। अब पता नहीं वो सच कह रहा था कि उसने वाक़ई में जब उसे सक्सेस मिली थी, तो उसने वाक़ई में ऐसे ही किया था कि हाँ, ये सच है कि उसकी बाद में कोई मूवीज़ नहीं नज़र आई और वो इतना फ्लॉप ही है हीरो। बट अब ये बात में सच्चाई नहीं है कि उसके साथ कोई मिसाइल आ गए थे या उसने बाकी फ़िल्म मूवीज़ भी की, उसकी हिट नहीं हुई। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक मूवी हिट हो जाए और आप कामयाब हो जाए। लेकिन पता नहीं उसके साथ ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ, लेकिन अगर वाक़ई में कि एक कामयाबी आपके सर पे चढ़ जाती है, उसका नशा चढ़ जाता है और आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हो या मेहनत नहीं करते, तो वो जो चीज़ आपके पास होती है वो चली जाती है। तो इसमें तो कोई वईद नहीं है। तो ऐसा ही है। तो मैं बस आज का लेक्चर देने का ये मतलब था कि मैं खुद का खुद ही मज़ाक उड़ा लूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं जब वो मुझे सुनते होंगे, मुझे कहते होंगे क्या यार ये आज ये लड़की इस चीज़ का लेक्चर देने आई है। तो आज के लेक्चर का मतलब ये था कि मेहनत करें, मेरी तरह मेहनत करें, क्योंकि मुझे खाली बैठे लोग अच्छे नहीं लगते। जब मैं खुद को देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है कि मुझे जब सोने की तलब होती है, मैं सोती नहीं है, जब मुझे खाने की तलब होती है, मैं खाती नहीं हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं कुछ काम करूँ, नहीं तो मुझे अपना काम करना होता है ना, तो फिर मुझे मेरा दिल करता है कि सारी दुनिया ही काम करे। मुझे गुस्सा आता है, मुझे हसद होता है, मुझे उन लोगों से जलन होती है जो लोग फारिग रहते हैं। हाँ, सच में। तो मैं कहती हूँ अच्छा क्या बात है यार, काम, 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 और अगर हमारे पाकिस्तान में हर इंसान, हर मर्द स्पेशली औरतें कामकाजी बन जाएँ तो फिर क्या ही बात है। अपने घर का काम करें, तो मुलाज़माओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँगी। यार सच में मुलाज़मा जब हम काम करवाते हैं मेड से, तो ये एक किस्म का ऐसे है जैसे हाँ, माज़ूर हो चुके हैं, और कितनी टेंशन होती है, किस-किस को टेंशन होती है रोज़ कि मेड आई, नहीं आई, मेड आई, नहीं आई, और किसके घर में जब बेल बजती है तो खुशी का सुबह के टाइम वो जो बेल मेड आके बजाती है, उसमें किस-किस को खुशी होती है। खुशी होती है, तमानियत हो जाती है, सुकून आ जाता है कि बस यार अब ठीक है। और जिस दिन छुट्टी हो जाए तो उस दिन हमारे क्या हाल होते हैं, तो उससे अच्छा खुद काम करें। तो बाहर अब्रॉड में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ तो मेड्स नहीं होती, क्योंकि उनकी जो पे होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सब खुद ही काम करते हैं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि उधर थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। लाइक देखिए, सबसे पहले तो उधर डेस्क नहीं है, उधर का सफाई करना आई थिंक बहुत आसान होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं। अब कोई कह सकता है कि ऐसी बात नहीं है कि हमें भी सब्ज़ी बनानी पड़ती, ठीक है बनानी पड़ती होगी बहुत कुछ, लेकिन ये ना आपके पास अल्टरनेटिव भी तो बहुत सारी चीज़ें ना। बट यहाँ पाकिस्तान में भई आपने आटा गूँथना है, आपने रोटी बनानी है, आपने रोटियाँ बनानी है, आपने सालन बनाना है। लाइक सालन, यार खाना ऐसा तो है नहीं कि आप एयर फ्रायर कर दो, आप कुछ इस तरह की चीज़ें बना दो जो बहुत मिनटों में चटपट बन रही हैं। लेकिन नहीं, उनके साथ भी नान खाएँगे और सब तो छोड़ो, तो फिर भी वो भूखे रहेंगे। और भई यहाँ तो भई रोटी खानी, रोटी के बगैर तो मर्द हज़रात तो रह ही नहीं सकते, और औरतें भी नहीं रह सकती। बिल्कुल, औरतें भी नहीं रह सकती। कैसे ना देखो, अब ये मज़ाक नहीं उड़ा रही, हमारी माएँ, स्पेशली हमारी माएँ, तो बड़ी हम क्या करते हैं कि वो 2 रोटियाँ, 1 रोटी मतलब खाते ही हैं ना, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और यही होता है ना। तो वो जब उनसे पूछो तो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, सच में हम कुछ नहीं खाते। हम बाहर का नहीं खाते, या हम तो ये नहीं खाते, हम तो नखरे नहीं करते, हम खाना ही नहीं खाते। एक या फिर एक सिर्फ़ खाना ही तो है जो हम खाते हैं, और उनको कोई बताए लाइक रोटी और सालन, यही बड़ी बात होती है खाना, और खा के फिर बैठ जाना और 2-2 रोटी खाना, फिर उसके ऊपर पानी पीना। तो फिर आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे ठीक होती है सेहत। हमारी माएँ थोड़ी ना कहती हैं कि हमने फिट रहना है, तो उनके लिए फ़िटनेस यही है कि वो सही हैं, हँसती हैं, मुस्कुराती हैं, और सबसे बड़ी बात यार,
काम करती हैं। तो ऐसा है ना, आप लोगों के घरों में भी ऐसा होगा, क्योंकि मेरी मदर जो है, मेरी मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारा दिन चल फिर सकती हैं। चल फिरने का मतलब ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह, वो बाहर जाती हैं। बाहर जाना मुझे होता है ना, कई लोगों के घरों में अब सारा दिन बाहर रहती हैं। ख़ैर उनकी अपने-अपने घर की एक रूटीन होती है। ख़ैर मेरी मम्मा भी जाती हैं वॉक पे, पार्टीज़ इस तरह की, लेकिन ये ऐसा होता है ना बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी मम्मा सारा दिन किचन में खड़ी रह सकती हैं। खाना नहीं, ये नहीं कि खाली खाना बनाना या रोटी बनाना, नो। मतलब किचन के वैसे ही बहुत काम होते हैं, मेड आती है ना, तो खाना तो डिफरेंट ज़ाहिर है सबकी अलग-अलग रूटीन होती है। कोई वो वेज सब्ज़ी काट देगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ों को पता होता है, यार ये खाना इसमें डालना है, ये बॉक्स में डालना है, ये फ्रिज की सफाई करनी है, देखो ये। और मेड को भी बताना, साथ-साथ समझाना, क्योंकि आप उनके सर पे नहीं खड़े रहेंगे। तो वो जो आजकल की हम गर्ल्स, आजकल की हमारी रूटीन क्या होती है, सुबह बिस्तर पे मोबाइल लेके बिस्तर पे किचन में गए, कोई भी आजकल की बहुएँ भाभी हैं, तो वो किचन में गए, सिर्फ़ एक जो होता है ना चम्मच चला देना, तो बस इट्स ओके, ये चीज़ होती है। रोटी बाहर से आ रही थी, मर्द हज़रात बाहर से खा रहे थे, ख़ैर ये तो बहुत सारे घरों की अब रूटीन होगी, तो फिर भी वो कहते हैं कि हम थक जाते हैं, बट बाहर ऐसा नहीं होता। ख़ैर अल्टरनेटिव चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो वो भी आपकी कहीं न कहीं मदद कर देते हैं। तो ये एक अच्छा अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात होती है, मुझे ज़्यादातर इतना नहीं पता कि बाहर कुछ फैमिलीज़ अगर सेटल्ड हैं, तो क्या वो एक घरों में इतने-इतने ज़्यादा लोग रहते हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता, बस मुझे तो ये पता है कि कपल्स रहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में से भी गए हुए हैं। तो भई सिर्फ़ ये है कि ठीक है, वो 2 लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो करना उनके लिए पता है, लेकिन यहाँ जॉइंट सिस्टम है, आपको सबके लिए करना है, भई देवर तक के लिए करना है। नंद के लिए तक के लिए करना है, तो ये हर चीज़ जो होती है ना, वो आसान नहीं होती। तो हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मशरिकी औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है मगरिबी औरत से। तो मगरिबी तो नहीं कह सकते, यहाँ से मशरिकी औरतें गई होती हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये होता है कि वो बाहर का काम भी कर रही होती हैं, बाहर से मुराद बहुत सारी औरतें वहाँ जाके काम वगैरह भी कर लेती हैं, सिंपल पढ़ा स्टडी की है, तो काम वगैरह करना। और घर बैठे आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जो आजकल बहुत सारी गर्ल्स कर रही हैं, तो अल्लाह ताला सबको जॉब दे, आसानियाँ दे उनके लिए, आसानियाँ पैदा करे। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को खुश देखती हूँ, और फिर मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक हर लड़की की ऐसी ही किस्मत हो, बहुत अच्छी हो, और ज़िंदगी में बहुत कुछ देखे। और ज़िंदगी से मैंने भी बहुत सारी चाहतें की हुई हैं, बहुत सारी दुआएँ माँगी हुई हैं, एंड देखते हैं कि वो दुआएँ पूरी होती हैं कि नहीं होती। होप है, उम्मीद है कि सारी दुआएँ अल्लाह ताला पूरी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ पूरा होगा, और मेरी दुआ है कि आप सबकी भी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, चाँद को छूना हो तो चाँद भी छू लें। और इंशाल्लाह जैसे कि हमारी ज़िमर है, और बहुत, 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 बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज़्बा है, जुनून है। और ज़िमर ज़िमर एक ऐसा किरदार है, मुझे किसी ने ना मैंने एक कमेंट देखा था, मुझसे क्वेश्चन हुआ कि नूर क्या है कि ज़िमर के ख्वाब पूरे हो जाएँ? तो ज़रूरी है कि ज़िमर के साथ कुछ गलत हो? तो पहले तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। देखिए, एंडिंग तो मैं आपको बताने से नहीं रही कि क्या ज़रूरी है ज़िमर के साथ गलत हो। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये तो हम नहीं कह सकते ज़िमर के साथ गलत होगा या नहीं होगा। और क्योंकि एंडिंग जो है, और जो कि होने वाली है, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, तो वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आप लोगों को जसूस रहे। सेकंड भई, मैं ऐसा नावल तो लिख नहीं रही जिसमें मैं बताऊँ कि एक लड़की ने ख्वाब देखा और वो उसका पूरा हो गया। भई थर्ड, अगर मैं कभी ऐसा कुछ लिखूँगी भी ना, तो मैं फिर अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा राइटिंग है। देखो ड्रामे, मूवीज़ और चीज़ होती हैं, बट आप जब कुछ लिखते हो, वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है, डिफरेंट लोग जिस चीज़ को समझते हैं, उनकी समझने की बात होती है, ज़रूरी नहीं 2-4 लोग हैं। तो अब मैं अगर कोई देखूँगी कि अगर वो अम, कुछ और उसका प्रोफ़ेशन होता जिसको वो सोचती, तो मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसी वाली लिखूँगी, भई मुझे उसको प्रोफ़ेशन तक पहुँचाना है, और मैंने पहुँचाया है ज़िमर को। देखो, ज़िमर ने जो ख्वाब देखा मैंने पूरा करवाया है। अब मसला ये आ गया कि मुझे किसी वही कमेंट था कि
यार वाई मॉडलिंग को क्यों इतना बुरा कहा जा रहा है लोग, तो ठीक है ये भी बात सच है, हमारी बहुत सारे यहाँ पाकिस्तानी लड़कियाँ कर रही हैं। और हमारे जैसा आम इंसान हम लोग उनको एक जस्ट ड्रामा एक्टर और उनको उनको हम पे ज़ीराई देते हैं, हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और ये बात सच है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको पसंद करते हैं, जिनको पसंद किया जाता है उनकी इज़्ज़त भी की जाती है। हम तो ये नहीं कहते ना, बिल्कुल भी नहीं कहते, बल्कि अब देखिए हर कोई देख रहा होता है, उनको पसंद कर रहा होता है, उनके बारे में कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करता। इट्स ओके ये बात सच है। बट अदर हैंड बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली हमारे होते हैं तो वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी-बेटी जाए। देखिए इज़्ज़तदार घरानों से भी जा रही हैं और सब जा रहे हैं, सभी कर रही हैं, पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी आ रही हैं। लेकिन आज भी हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि नहीं हम ये नहीं कहते कि हमने बड़े होके ये करना है, वो करना है, मॉडल बनना है कि नहीं करना। हो सकता है इर्द-गिर्द कुछ लोगों की ख्वाहिश हो, लेकिन ये हम तक नहीं आती। तो उस इसको आज भी गलत समझा जाता है और देखिए यहाँ पे जो ज़िमर है ना, ज़िमर जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती है ना, तो वहाँ ये चीज़ें मायूब समझी जाती हैं और आजकल जिन उन फैमिली से भी आ रही हैं मतलब पहाड़ी इलाकों से भी लड़कियाँ आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लाइक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी आप तो घर-घर सेल फ़ोन है, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना आप दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया, उनके फादर ने, उनकी मदर ने उन लोगों लड़कियों का साथ दिया, ठीक है? ये बात उनके तक होगी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना फ़ैसला था, उनका अपना फ़ैसला था, अपनी सोच थी, वो नहीं बुरा समझते। अब मेरा क्या है, मैं बुरा समझती हूँ, नहीं समझती, यहाँ पर मैं तो अपनी बात करूँगी नहीं। लेकिन अदर हैंड बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझते, ठीक है? और इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे फ़ैसला करेंगे कि ऐसा नहीं था कि सिमर के घरवाले एक मॉडर्न फ़ैमिली से थे, उनकी मॉडर्न सोच थी एंड ऑफ़ कोर्स दकियानूसी सोच भी हम किसी हद तक कह सकते हैं। बट दकियानूसी भी यहाँ नहीं कह सकते, बहुत सारी फ़ैमिलीज़ अपनी अपनी बहू-बेटियों को नहीं जाने देते कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ वो इस तरह करके आएँ, यानी कि वो खुद यहाँ हों या वो काम करें। इससे इवन वो जॉब भी नहीं करने देते बहुत सारे लोग, खाते-पीते घराने से भी, और इवन जिनके घर भी नहीं वो भी कह रहे होते हैं, हस्बैंड कह रहा होता है कि मुझे नहीं पसंद तुम बाहर जाओ, मुझे नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ तुम घर में बैठो और मैं कमाऊँ और तुम खाओ। बेशक मैं थोड़ा कमाऊँ बट तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, है ना? ये बहुत सारे लोगों की सोच है, तो मैं किसी की सोच के मतलब बात करूँ, तो ये उनकी सोच है। इस तरह ज़िमर के घरवालों की जो सोच है, तो मेरा उसमें कोई नहीं है, मैंने जिस तरह का नावल लिखा स्टार्टिंग से है, तो वो अब ज़िमर ये सब कुछ कर रही है, तो मैं अचानक से ज़िमर के लिए वो चीज़ें कैसे बहुत आसानी, बहुत पोलाइट और देखा जाए जो ज़िमर ने किया, ज़िमर का हस्बैंड नहीं चाहता, ज़िमर ने अपने हर रिश्ते को नाराज़ किया। तो ज़िमर की स्टोरी एंड ऑफ़ कोर्स ज़िमर की स्टोरी उसी तरह बनेगी, जिस तरह एक स्टार्ट से उसने स्टार्ट लिया था। तो मैं खुद से तो कुछ भी ऐड नहीं कर रही। तो खुद से ज़िमर एक जज़्बाती है, अब हम कहें ज़िमर एक होशियार लड़की भी है, ज़िमर को खुद पे एतमाद भी है, ज़िमर दूसरों को इस्तेमाल भी करना जानती है, ठीक है? ज़िमर अपने इरादों की पक्की भी है, लेकिन आप लोग यहाँ से देखें, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी हवेली छोड़ी थी, लेकिन ज़िमर तब भी गलत हाथों में एक था, उसने एतमाद जल्दी कर लिया था। कहीं न कहीं जो ज़िमर है ना, उसको लगता है कि इतना गलत मेरे साथ हो नहीं सकता। अगर मेरे साथ गलत किसी ने किया है, तो उसको लगता है कि वो गलत सिर्फ़ ज़ाव्यार उसके साथ कर सकता है, या उसके साथ अगर कोई गलत कर सकता है तो डेफ़िनेटली ओनली उसका हस्बैंड ज़रा खानज़ादा कर सॉरी, 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 सॉरी अल्तमिश अशी मलिक कर सकता है। तो यहाँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, होप सो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो भई ज़िमर का जो मसला है वो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने कुछ भी डिफ़रेंट या कुछ नहीं लिखा। आप दूसरे पे राय में सोच रही हैं, मैंने भी इस मतलब सोचा है। मैंने भी इस मतलब बहुत बैठ के सोचा है कि यार क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमें ज़रूर एक चीज़ को गलत ही दिखाना है, गलत ही उस तरह प्रमोट करना है। तो फिर मैं इसको गलत कभी भी ना दिखाती अगर ज़िमर अ, एक वे से ये सब कुछ करती, बट ज़िमर का तरीक़ेकार तो गलत था ना, हम उसको तो कभी ज़िंदगी में भी सही नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते, ऐसा ही है। सॉरी मैं बिज़ी हो गई थी और
इसलिए थोड़ा-सा खामोश हुई। तो हाउ सो आप लोगों को मेरे मैसेजेस का जवाब मिल गया होगा, सॉरी आपके जवाब का मिल गया होगा। तो ऐसा ही है, अब देखते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारा मैं देख रही थी, मैं कुछ मैसेजेस देख रही थी और इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे वो हो गई हूँ, थोड़ा-सा। तो यार मैं ना ऐसा पता क्या कर रही हूँ कि ना बस मैं अपना जल्दी से ना एपिसोड क्या कहते हैं कि ना बस जल्दी से अपलोड कर दूँ और फिर मैंने शावर लेना है, पर सुकून करना है खुद, हत्ता कि मेरा कमरा इस टाइम बर्फ़ बना हुआ है। आज ना जब मैं सुबह-सुबह पानी में चिया सीड्स लेती हूँ, मुझे नहीं पता ये किसी के साथ होता है ना उस टाइम, और मैं पूरे 2 ग्लास पानी पीती हूँ, तो मुझे इतनी कुछ सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है। मैं इन चीज़ों को हालाँकि मानती भी हूँ, नहीं भी मानती, लाइक ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, या आप पे ऐसे इफ़ेक्ट होगी, या आप गर्मियों में 3 एग्स खा लेते हैं तो आपका दिल घबराने लग जाता है। तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, देखिए अगर वो एग्स खा के आप शायद गर्मी में बाहर बैठे हैं, गर्मी में बाहर निकले हैं, तो हो सकता है कि आपको गर्मी लगे, तो आपका दिल घबराए, हो सकता है। मैंने काम करना होता है, तो डेफ़िनेटली मेरे कमरे का टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए कि मुझे मुझे सारा दिन काम करना है, मैं गर्मी में तो काम नहीं कर सकती, और मेरी मजबूरी भी होती है। तो मुझे सारा दिन एसी में रहना होता है और आदत भी हो गई है मुझे। फिर उसके बाद मैं जब वो चिया सीड्स पीती हूँ पानी में इसबगोल का छिलका डाल के, मुझे इतनी सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है, और ये रोज़ नहीं होता, लेकिन कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होता है, एंड आई थिंक उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो अगर आप लोग ठंडे कमरे में हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि तभी आप गर्म चीज़ें खाएँ, और मैंने पिछले साल बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा सूप पिया है, तो उसकी जो वजह थी, वो यही वजह थी। मैं जो होता था ना, कमरा मेरा ठंडा होता था, मुझे नहीं पता होता था, तो मैं उस गर्मी में पीती थी। तो मुझे सब समझाते थे कि भाई गर्मी है, गर्मी गर्मी ही होती है, तो मत पियो। और मैंने रोज़ 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 सूप, और वो भी बाहर का ऑर्डर करके पिया हुआ है ना। बाहर कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में नहीं, बट वैसे जब बाहर से सूप मंगवाओ ना, तो मेरी दादी कहती थी कि ये लोग ना पंजों का सूप बनाते हैं, मतलब मुर्गी के पंजों का सूप बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है। लाइक कि भई बहुत गर्म होते हैं, तो वो इसलिए कि भई उसको भी बीच में ऐड कर लेते हैं। यखनी बनानी होती है ना, तो ज़्यादा आप देखो, आप घर में भी बनाते हो, तो आप अगर 1 किलो चिकन का बनाते हो, तो क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना, मतलब ज़रा ज़्यादा। तो कभी देखना, अगर 1 किलो 1 केजी या 1 एंड हाफ केजी का आप बनाएँगे, तो आपको होगा कि पूरा घर हमने बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि जैसे मैं सूप की बहुत शौकीन हूँ, तो सारा सूप तो समझो मैंने ही पी जाना होता, तो फिर मुझे ज़ाहिर है पानी बहुत ज़्यादा डालना है। तो कभी देखना, फिर आपको उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। खैर चिकन क्यूब्स डाल दो, तो बेटर हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये होता है कि आपको आपकी यखनी में टेस्ट होना चाहिए, तो सूप सूप का मज़ेदार तो तभी बनेगा। तो एंड डेफ़िनेटली पता नहीं वो क्या-क्या डालते हैं, जो आँख ओझल पहाड़ ओझल, आपको पता है बाहर कितनी गंदगी होती है। तो बहुत गर्म होता है, और पता नहीं क्या-क्या होता है। और फिर एक ये भी था, ये भी कहा जाता था कि वो ये सूप में कॉर्नफ्लोर नहीं डालते भई, ये माया डालते हैं। कपड़ों पे लगाने वाला माया। तो ये भी मुझे नहीं पता इसमें हकीकत है कि नहीं हकीकत है, बट ऐसे घरवाले कहते थे, एंड पता नहीं, हम तो पीते हैं, अभी भी पीते हैं, बाहर से मँगवा के पी लेते हैं। अब मैंने गर्मियों में नहीं मँगवाया, बट सर्दियों में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में सर्दियों में तो मेरी कोशिश होती है मैं घर में बना लूँ, बट गर्मी में मैं घर में नहीं बनाऊँगी, मुझे तो लगता है गर्मी में घर में कौन बनाता है यार? तो सर्दी में तो एक ये ऐसे लगता है कि ये एक शाही पता नहीं पकवान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, लाइक एक होता है ना, जैसे साग हो गया और ऐसे हो गया। तो मैंने तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा किया है गर्मियों में, और मैं तो मेरे टेस्टों ने बता दिया कि बेबी, अगर तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें दिल को कुछ नहीं तुम्हारे हो रहा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तो भई अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे टेस्ट में क्या आया है।
मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बुरा ही है। तो मैंने ख़ैर उसकी मेडिसिन नहीं ली, मुझे डॉक्टर्स ने जितनी भी मेडिसिन्स दी थी तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग मेडिसिन लें अगर आपको कोई मसला है। तो मैंने कोशिश की कि मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने यही कोशिश की कि मैं इस चीज़ को ना दूसरी तरह ले जाती हूँ कि मैं अपनी केयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि मेडिसिन मैंने काफ़ी ज़्यादा मँगवाई थी, बट मैंने कुछ दिन ली, उसके बाद मैंने लेना बंद कर दी। मुझे लगा कि ये जो सारे जो मेरे मसले हैं ना, तो ये मेरी रूटीन से ठीक हो जाएँगे। मैं वॉक करूँगी और मेरे जो सारा बाकी जो मसले, मैं पानी पीऊँगी एंड ऑफ़ कोर्स अगर गर्मी का मसला भी है तो मैं कुछ ठंडी चीज़ें यूज़ कर लूँगी, तो मुझे ये सारे मसले दूर हो जाएँगे। तो मुझे भई ये मेडिसिन नहीं लेनी। बहुत सारे हम लोग मेडिसिन से जितने बट लेनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि हर वक़्त नहीं लेना चाहिए। जैसे हम पेन किलर्स लेते हैं, तो ना हमें ज़रा-सा सर में दर्द हुआ, पेन किलर ले ली। मेरे सर में दर्द होता है तो मैं खुद घर में पेन किलर पड़ी होती थी, मैं ले लेती थी, मैं नाम नहीं लूँगी। हमारे यहाँ हमारे घर में ज़्यादातर मोस्टली लोगों के घरों में वो है। कहते हैं पाकिस्तान में, आई थिंक कि पाकिस्तान में, ये पता नहीं कहाँ दुनिया में हर जगह पे आई थिंक ये बैन हो चुकी है। बट हमारे घरों में ये ज़रूर होती है, ये मेडिसिन। तो मैं ज़रूर लेती थी। बट फिर मेरी भाभी ने, अल्लाह बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे ना एक पूरा एक वीडियो भेजी और उन्होंने मुझे उसके साथ बताया कि देखो जब हम कोई भी मेडिसिन है, एक डॉक्टर की रिकमेंड के बगैर भी, विदाउट डॉक्टर की रिकमेंड, या फिर भी आपको ज़रा-सा कोई मसला आ गया है तो आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये आपके साथ ये क्या-क्या कर सकती है। कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो सही भी है और डॉक्टर आपको कहते हैं, बट उसको आपको ज़रा-सा सर में दर्द हुआ तो ले लो, या ज़्यादा भी हो गया। लेकिन क्या करें, समटाइम मेडिसिन के बगैर गुज़ारा ही नहीं होता। तो मुझे ये होता है कि आप अपनी डाइट पे गौर करें, तो जो डाइट होती है ना, वो आपको बहुत, आपकी रूटीन, आपकी डाइट आपको मेडिसिन से बचा सकती है। तो अभी भी अभी पिछले दिनों मैं हर हफ़्ते 2 गोलियाँ तो मैं खाती ही खाती हूँ। तो क्योंकि हर हफ़्ते कभी न कभी मेरे सर में होती है शदीद दर्द। मतलब 2 दफ़ा 2 हफ़्ते में 2 दिन तो ऐसे आते ही आते हैं, तो मुझे बहुत तेज़ शदीद दर्द होता है। तो दर्द भी ऐसा होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे नींद ही नहीं आती। तो ना मुझे नींद आती है, ना मुझे कुछ, फिर मैं क्या करूँ? मैं फिर दवाई लेती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं थोड़ी देर बाद पुरस्कून हो जाती हूँ। अगर मैं आज भी बीमार रहूँगी, कल भी बीमार रहूँगी, तो मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, कि हफ़्ते में, अब ये तो नहीं रोज़ ले लूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। जितना हो सके अवॉइड करें। तो बाकी अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, तंदुरुस्ती देने वाला है। और जितना मैंने सोचा था ना कि बस ठीक है, ओके, इट्स ओके, आज सिर्फ़ मैं थोड़ा-सा बोलूँगी और मैं थोड़ी-सी बातें करूँगी, तो मैंने यही सोचा था। बट हो क्या गया है, उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है। मैंने हाँ, और बातें की हैं और बहुत सारा आई थिंक कर ली हैं बातें। तो अब इसके बाद मैं वीडियो को करूँगी सेव और आप लोगों के पास वीडियो हो जाएगी, आ जाएगी, और आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगी, होप सो। तो फिर आप लोगों ने करना क्या होगा, कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा। यार कभी-कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना सारे रिव्यूज़ देखूँ, सारे रिव्यूज़ पढूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बस फिर ऐसा है कि आप लोग भी कुछ, मेरा भी फिर होता है कि बस अब छोड़ें, जाने दें। ये तो कदर नहीं करते आप लोग, मुझे ऐसा फ़ील होता है। ऐसे आप लोगों को कदर करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी अच्छी राइटर मिलेगी, एंड सच। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको इतनी अच्छी राइटर मिलेगी। ऐसा ही है, तो कदर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी स्टोरी दूँ। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा आप इमोशनल भी हो जाते हैं, आप लोग इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादातर। यही वजह है कि आप लोग इमोशनल हो जाते हैं।
ऐसा ही है। लेकिन मेरा इरादा नहीं होता कि मैं आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। तो मैं ऐसा ऐसा नहीं होता, बट मैं क्या करूँ? मैं अब देखिए जैसे ना सब चाह रहे थे ज़िमर एंड इल्तुतमिश की जो स्टोरी है ना कि वही जेलसी एंड एवरीथिंग, इस तरह की ना स्टोरी हो आप लोगों के पास, बट मैंने हट के लिखी। तो जब मैं यही बात कर रही थी, जब आप लोग जैसे सोचते हैं, तो वो चीज़ वैसे नहीं होती। जब आप लोग सोचते हैं कि नूर ऐसे लिखेगी, बट नूर वैसे नहीं लिखती, तो वहाँ से आप लोगों को मेरे साथ इख्तिलाफ़ राय होता है। इख्तिलाफ़ राय में फिर इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो फिर आप लोगों को वहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं लगती मेरे साथ, आप मतलब कि बहुत इख्तिलाफ़ होते हैं। जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक व्यूअर्स के नहीं लिखा जाता ना, यानी कि व्यूअर्स आ रहा होता है ऐसे-ऐसे हो, चाहे हमें ज़्यादा टेंशन ना हो, हमें ये ना हो, तो वो जो चीज़ है ना, वो अपसेट करती है। बट मैं क्या करूँ? मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं चाहती तो मैं वैसी भी स्टोरी लिख सकती थी जो आप सिमर एंड इल्तुतमिश की सोचे हुए थे ना, लाइक सिमर इल्तुतमिश के सामने आ जाएगी और क्या होगा? फिर वहाँ से बस हो जाएगा। इल्तुतमिश कुछ भी करेगा, बट सिमर को वो मॉडल बनने नहीं देगा। तो ऐसा ही शायद आप लोगों ने कुछ सोचा था। तो अब इसके बाद मैं वीडियो को करूँगी सेव, और आप लोगों के पास वीडियो हो जाएगी, आ जाएगी, और आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगी, होप सो। तो फिर आप लोगों ने करना क्या होगा? कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा। यार कभी-कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना सारे रिव्यूज़ देखूँ, सारे रिव्यूज़ पढूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बस फिर ऐसा है कि आप लोग भी कुछ, मेरा भी फिर होता है कि बस अब छोड़ें, जाने दें। ये तो कदर नहीं करते आप लोग, मुझे ऐसा फ़ील होता है। ऐसे आप लोगों को कदर करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी अच्छी राइटर मिलेगी, एंड सच, 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 सच। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी अच्छी राइटर मिलेगी। ऐसा ही है, तो कदर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी स्टोरी दूँ। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा आप इमोशनल भी हो जाते हैं, आप लोग इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादातर। यही वजह है कि आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मेरा इरादा नहीं होता कि मैं आप लोगों को आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। तो मैं ऐसा नहीं होता, बट मैं क्या करूँ? मैं अब देखिए जैसे ना सब चाह रहे थे ज़िमर एंड इल्तुतमिश की जो स्टोरी है ना कि वही जेलसी एंड एवरीथिंग, इस तरह की ना स्टोरी हो आप लोगों के पास, बट मैंने हट के लिखी। तो जब मैं यही बात कर रही थी, जब आप लोग जैसे सोचते हैं, तो वो चीज़ वैसे नहीं होती। जब आप लोग सोचते हैं कि नूर ऐसे लिखेगी, बट नूर वैसे नहीं लिखती, तो वहाँ से आप लोगों को मेरे साथ इख्तिलाफ़ राय होता है। इख्तिलाफ़ राय में फिर इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो फिर आप लोगों को वहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं लगती मेरे साथ, आप मतलब कि बहुत इख्तिलाफ़ होते हैं। जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक व्यूअर्स के नहीं लिखा जाता ना, यानी कि व्यूअर्स आ रहा होता है ऐसे-ऐसे हो, चाहे हमें ज़्यादा टेंशन ना हो, हमें ये ना हो, तो वो जो चीज़ है ना, वो अपसेट करती है। बट मैं क्या करूँ? मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं चाहती तो मैं वैसी भी स्टोरी लिख सकती थी जो आप सिमर एंड इल्तुतमिश की सोचे हुए थे ना, लाइक सिमर इल्तुतमिश के सामने आ जाएगी और क्या होगा? फिर वहाँ से बस हो जाएगा। इल्तुतमिश कुछ भी करेगा, बट सिमर को वो मॉडल बनने नहीं देगा। तो ऐसा ही शायद आप लोगों ने कुछ सोचा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और आज की वीडियो का आप वेट कर रहे होंगे, तो आपके इंतज़ार को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते। ऑफ़ कोर्स कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपके पास वीडियो होगी, और
होप सो आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मुझ पर काफ़ी हद तक थोड़ा सा गुस्सा भी होगा कि नूर इतनी छुट्टियाँ क्यों की, नूर कहाँ गायब हो गई थी। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई आज, और आप लोगों को ज़ाहिर है जानना भी होगा कि नूर कहाँ थी और नूर ने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली। तो एंड जैसे कि आप सब जानते हैं ईद थी, ईद थी, और ईद जो होती है ना वो 3 डेज़ की होती है। कई लोगों की तो शायद 1 दिन की भी नहीं होती, और बट 3 डेज़ के बाद आई थिंक हर कोई काम पर आ चला जाता है। एंड ज़ाहिर-सी बात है ये मेरा वर्क है, और तो मुझे मुझे इन्हें इतनी छुट्टियाँ क्यों की। एंड ऑफ़ कोर्स आप सबको इस बात को जानना भी होगा, गुस्सा भी होगा कि नो भई ऐसे नहीं कर सकती नूर। तो एंड ऑफ़ कोर्स मैंने ईद उल फ़ितर, आज मैंने छोटी ईद नहीं कहा, ईद उल फ़ितर में भी मैंने थोड़ी छुट्टियाँ की थी। एंड अब ईद उल अज़हा में भी मैंने छुट्टियाँ की। 3 डेज़ तक तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था एपिसोड देने का। तो बट वो 3 डेज़ मैंने इतना एन्जॉय किया एंड थोड़ा रिलैक्स सा फ़ील हुआ काम से काफ़ी हद तक। एंड जो मेरे मसाइल होते हैं जैसे कि सबको पता है, और वो मेरे मसाइल क्या होते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लगातार काम करने से। आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने 10-10 12-12 घंटे से काम किया है। और चाँद रात जिसको हम आई थिंक आई डोंट नो ईद उल अज़हा की चाँद रात होती है कि नहीं होती, बट लाइक उसको जैसे मैं इसी तरह उससे 1 दिन पहले की रात को चाँद रात ही कहूँगी। तो वो उस पे भी मैंने काम किया था एंड मैंने वीडियो दी थी और मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और एज़ यूजुअल मुझे मेरी उस रात तबीयत थोड़ी-सी अपसेट हो गई थी। एंड तबीयत अपसेट होने की वजह ओनली ओनली जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब तो मुझे बार-बार एक ही बात कहने पे थोड़ा-सा फ़ील होने लग गया है कि जो मुझे सुन रहा होगा वो कहेगा, "क्या है बात यार, ये तो हर बार नींद की बात करती है।" तो अब मैं कैसे बताऊँ? ये जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है ना, जैसे ग़ज़ा खाना खाना ज़रूरी है। तो साँस जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, हमारे लिए साँस लेना ज़रूरी है, तो ऐसे ही हमारे लिए नींद भी इतनी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के पास ये नेमत ना हो, ओ उस तरह वो इस नेमत को एन्जॉय ना कर सकें, तो ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई आपका बड़ा भी है, जैसे अब हम कहते हैं ना कि कुछ जब एज्ड हो जाते हैं तो उनको ये मसाइल हो जाते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स तो आप उनसे ज़रा पूछ के देखिएगा। मुझे भी पहले कभी एहसास नहीं था, अब लेकिन अब है, बट फिर अपनी तकलीफ़ इंसान को मारती है। तो वो उस रात नींद पूरी नहीं हुई थी, और फिर मैं आपको बताती हूँ, तो सुबह 6 बजे मतलब जो भी है, मतलब ईद की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और मैं उठ गई, मैं सो गई थी। फिर से ईद की नहीं, फ़जर की नमाज़ की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं सो गई थी, और एंड ऑफ़ कोर्स ईद का दिन था, और उसके बाद मर्द हज़रात जब फ़जर की नमाज़ के लिए उठे और थोड़ा-सा शोर-शराबा हुआ, तो फिर मुझे जो था कि मेरी आँख खुल गई, और फिर मैं ना सोने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा नहीं, मैंने सोना है, बिकॉज़ मुझे बहुत लेट नाइट स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा मैंने सोना है, सोने की कोशिश करनी है यार, कुछ देर तक, जब तक जानवर ज़िबा नहीं हो जाता, तो तब तक मैं सोई रहती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं सारा दिन बड़ी फ्रेश ईद वाले दिन उठूँगी। तो मैंने क्या किया कि बहुत कोशिश की, तो फिर जब 10 ओ क्लॉक हो गई, मुझे नहीं, मैं बहुत रोई, इतना रोई, मैं रोती रही, बहुत ज़्यादा मैं रोती रही। उसके बाद मैंने ना फिर मैंने ना कुछ आयात ढूँढी नींद की,
सूरह कहफ की आयत थी, तो वो मैं पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, सुनती भी रही, सुनती भी रही, रोती भी रही है, ये भी कहती रही कि अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत सारी माफ़ियाँ भी माँगी। मुझे ऐसे लग गया कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया। मैंने कहा हाँ, मुझसे गुनाह तो इंसान से बहुत होते हैं, इंसान को खुद पता होता है वो क्या करता रहता है। तो मीन टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मैं जो अपने गुनाह जिसको गिनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब दुनियावी कामों में अपने रब को भूल जाते हैं, जिस तरह उसकी इबादत करनी चाहिए, जिस तरह उसका ज़िक्र हर टाइम होंठों पर जारी होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते। तो और भी ज़ाहिर है दिन में इंसान छोटे-मोटे बहुत सारे गुनाह करता है, और हम इंसान तो ये बात मानते ही नहीं ना कि भई हमने ये छोटे-छोटे गुनाह कर डाले हैं। सबसे बड़ा झूठ भी एक होता है, जो इंसान हर बात में बोल रहा होता है। तो एंड ऑफ़ कोर्स मुझसे भी बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सच बोलती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ऐसी होती है ना छोटी-छोटी बातें जिन्हें हम गुनाह के ज़म्मे में नहीं लाते, हमारी रोज़मर्रा की होती है, हमें आदत हो जाती है। बट गुनाह तो गुनाह होता है। ख़ैर फिर मैं बड़ी रोती रही, और उसके बाद ना ओके, मैंने नींद की गोली भी खाई, हाफ़ टैबलेट लेकर ना नींद की गोली की हाफ़ टैबलेट को हाफ़ किया, फिर उसको भी हाफ़ किया। तो फिर वो खाई, क्योंकि मैं इसको इसको आदत नहीं बनाना चाहती। तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना नींद आ गई। ऑफ़ कोर्स अल्लाह के कलाम की वजह से नींद आई होगी। तो मुझे नींद आ गई और मैं 1 बजे तक सोती रही। तो मुझे नहीं पता कि कब सब उठे, कब जानवर हलाल हुआ और क्या, और फिर जो मैं उठी तो तब तक जो भी था, कुकिंग थोड़ी बहुत हेल्प करनी थी तो मैंने की। शावर लिया, कपड़े वगैरह पहने और एन्जॉय किया, क्योंकि मैं बहुत पुरस्कून खुद को फ़ील कर रही थी। हैप्पी हैप्पी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि 10 से 1 बजे तक जो मैं 3 घंटे की मैंने नींद ली ना, उसने मुझे इतना फ्रेश कर दिया था कि मैं सारा दिन बहुत अच्छा मेरा